हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को शुरू करने से पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का समझना बहुत ही ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? मान लो ये एक्स वाई प्लेन है। मानो कि एक्स वाई प्लेन पर एक पॉइंट कोई पी है। एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट का एड्रेस बताना है। एड्रेस क्या होगा इस पॉइंट पी का? पी एक्स एंड वाई, ये पॉइंट पी का एड्रेस है। ठीक है, अब हमें ये बताना है, पता लगाना है कि पॉइंट पी एक्स एक्सिस से कितना दूर है। पॉइंट पी एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो ये वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर करेगा पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर, पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं वाई एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पर। पॉइंट पी से, एक बार फिर सुनिए, पॉइंट पी से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, और ये लाइन वाई एक्सिस को जहां पर कट करती है, ये लाइन वाई एक्सिस को जहां पर कट करती है, ठीक है, वो मान लेता हूं वाई को। और फिर पॉइंट पी से ही एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। ये भी बिल्कुल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। ये हो गया पॉइंट एक्स, सॉरी ये वाई हो गया, ये भी वाई होगी। ठीक है, और ये जहां पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ये इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, इसको ओरिजिन पॉइंट। तो इस सेंटर से ये जो पी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करा है एक्स एक्सिस पर, यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाती है एक्स। ठीक है, वही है ये एक्स। तो अगर हमें ये बताना है कि एक्सिस से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, तो ये वाई डिस्टेंस है। और पॉइंट पी का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वो है एक्स। ये हो गया पी एक्स वाई, पॉइंट पी का एड्रेस। तो अब कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। मान लो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स है, ये वाई है, ये पॉइंट पी है, एक्स वाई है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम, पहला है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। अब देखो बच्चों, पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी की का डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से। यहाँ से एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है। हमने बताया था कि पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। तो उसका जो ये जो लाइन ड्रा हमने किया है, इसका मैग्नीट्यूड ही पॉइंट पी का डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, वाई। तो ये जो है वाई पर, ये ना, ये यहाँ वाई, समझे, ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0। ठीक है, और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से पॉइंट पी का डिस्टेंस, वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं पॉइंट पी से। पॉइंट पी से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। जो ये लाइन की लेंथ है, ये जो लाइन की लेंथ है वाई एक्सिस से डिस्टेंस पी पॉइंट, तो ये हो जाएगा एक्स। देखो, अच्छा एक बात सोचो, यहाँ पर मॉड वाई और मॉड एक्स क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि बच्चों ये पॉइंट ना, ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही हो ये पॉइंट, ये ज़रूरी नहीं है। ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, ये समझ आ गई। एक्स एक्सिस से पॉइंट पी एक्स वाई का डिस्टेंस कितना है, वाई नॉट, और वाई एक्सिस से
x नॉट, ठीक है। अब ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी निकालेंगे, ये देखो ओरिजिन से डिस्टेंस ये है, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस ये है, तो इसको निकालेंगे कैसे, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये जो शेडेड एरिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओ से डी जो पॉइंट है ये, इसकी डिस्टेंस कितना x और पी कितना है, ये y है। तो पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या ओ पी कितना हो जाएगा, ओ पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब पॉइंट पी का लोकेशन हमें पता चल गया, कहाँ से, एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी और ओरिजिन से भी, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसको देख लेते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बच्चों ध्यान से सुनो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। चलो देखो, पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, एक्स ये वाई। हमने क्या बोला पहली बार, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये वाली लाइन कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ नीचे भी हो सकती है, या एक्स एक्सिस पर ही हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। मान लो ये वाई एक्सिस को मान लिया हमने वाई एक्सिस को, ये जो लाइन दी हुई है लाइन एल, इसका कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। ये लाइन एल जो है वाई एक्सिस को ओरिजिन से बी डिस्टेंस पर कट करती है, यहां से बी डिस्टेंस पर कट करती है। तो ये जो इंटरसेक्शन है दोनों का, ये जो लाइन एल और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो 0 एंड बी, ये कोऑर्डिनेट हो गया, बी डिस्टेंस पर कट करता है वाई एक्सिस पर ये लाइन, ठीक है। तो इस लाइन में तो x तो 0 हो गया, ठीक है। इस लाइन में जो इक्वेशन होगा वो उसमें x 0 हो गया, तो सीधा हो गया क्या इसका, सीधा इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा हमें बताओ, y b। कितना सिंपल, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y b, ठीक है। अच्छा, अगर कोई इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल है तो चलो देख लेते हैं। मान लो ये y एक्सिस के पैरेलल है इक्वेशन, इस पे इस लाइन को मान लेते हैं m, कोई लाइन है m जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के अगर पैरेलल होगी तो वो x एक्सिस को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो मान लिया ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट किसी पर, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर x एक्सिस को कोई लाइन m इंटरसेक्ट कर रही है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a × 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया a 0, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होगा उसमें y 0 होगा, क्योंकि ये लाइन जो है m वो y एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन सीधा हो जाएगा क्या, x = a, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ यहाँ पे, और अब चलते हैं आगे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनो। आगे क्वेश्चन है, ड्रा ट्रायंगल विच कोऑर्डिनेट्स है r कोऑर्डिनेट्स a = दिया है 2 - 6,
तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी और सी, तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इन तीनों कोऑर्डिनेट से एक ट्रायंगल ड्रा करनी है। ठीक है, चलो इसको ड्रा करते हैं भाई, बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है इसको ड्रा करने में। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो कहाँ तक जाना है? 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, और y में कहाँ तक जाना है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ये हो गया माइनस वाई, ये है माइनस एक्स। ठीक है, नीचे y के अपोजिट माइनस वाई, x एक्सिस के अपोजिट x माइनस एक्स। ठीक है, तो पॉइंट ए का लोकेशन क्या है? 2 3, 2 मतलब x एक्सिस पर 2 1 2 2 3, y एक्सिस पर 3 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट है a 2 3। पॉइंट ए का लोकेशन हमें पता चल गया। ठीक है, अब पॉइंट बी को हम लोकेट करते हैं। पॉइंट बी कहाँ हो सकता है? एक्स एक्सिस पर ये गया 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 यूनिट, एंड वाई एक्सिस पर कितना गया? 3 यूनिट, 1 2 3, मतलब सी के बिल्कुल पैरेलल में ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी का लोकेशन क्या? 5 एंड 3। ठीक है, दो पॉइंट का लोकेशन हमें पता से चल गया। अब बचा पॉइंट सी। सी का लोकेशन कहाँ है? एक्स एक्सिस पर ये 2 यूनिट चला, 1 2। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये चला 2 यूनिट, और वाई एक्सिस पर कितना? -6 यूनिट। 6 यूनिट ये चला, लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में चल रहा है। 1 2 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ कहीं पर है पॉइंट सी। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2 एंड -6। अब देखो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तीनों पॉइंट के लोकेशन हमें पता चल गए। अब हम ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं, तीनों पॉइंट को मिला देते हैं, ट्रायंगल बन जाएगा। ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इसमें इतना ही। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो कि कोई लाइन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही कोई लाइन है। ठीक है, लाइन ए बी, लाइन ए बी, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई लाइन है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, और बी का कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा उसको देखते हैं। एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? b = x2 - x1 प्लस y2 - y1। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। देखो बहुत बच्चों की कंप्लेंट कि सर जी x2 - x1 करना है या x1 - x2 करना है। बच्चे किसी को किसी में से तो माइनस कर दे, स्क्वायर लगा हुआ है ना, वो प्लस हो ही जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसी पर बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और चमक जाए ये फार्मूला। ठीक है, मानो कि एक लाइन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन है ए एंड बी। ए का है 2 एंड 5 और बी का है 3 एंड 2, और बी का कोऑर्डिनेट है 3 2। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? d = क्या था? √ ये x1 है ना, x1 × y1, ये x2 है, y2 है, तो क्या पता था? x2 - x1 मतलब 3 - 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है? 2, y1 कितना? 5,
2 माइनस 5 स्क्वायर, डी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा भाई बताओ, 3 माइनस 2 1 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 3 हाँ भाई 2 माइनस 5 होता है 3, 3 के स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा डी √10 यूनिट। ये आंसर है। पॉइंट ए और बी के बीच डिस्टेंस कितनी आ गई √10 यूनिट। ठीक है।